भाग 1। प्रस्तावना। सास और बहू का रहस्य शुरू होता है। रात गहरी थी। घर की दीवारें शांत थीं, लेकिन उस शांति में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे शब्द कहे बिना भी बहुत कुछ बोल रही हों। सास अपने कमरे में लेटी थी, मन में तूफान था। बहू दूसरे कमरे में थी, आंसू उसकी तकिया भिगो रहे थे। दोनों ने किसी से कुछ नहीं कहा, पर दोनों ने सब कुछ महसूस किया। यही है वह अदृश्य दीवार, जो घर की 4 दीवारों के बीच खड़ी रहती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। सास और बहू के रिश्ते की यही शुरुआत है। प्रेम, अधिकार, अहंकार और अपेक्षाओं का जटिल संगम। एक रिश्ता जो जन्म से नहीं, पर संस्कार से बंधा है। माँ और बेटी का रिश्ता जन्म से जुड़ा होता है, पर सास और बहू का रिश्ता परिस्थिति से जन्म लेता है। एक ने अपना बेटा खोया नहीं, पर साझा कर दिया। दूसरी ने एक नया घर पाया, पर स्वीकृति नहीं। यहीं से यह संघर्ष शुरू होता है। एक का प्रेम अधिकार बन जाता है और दूसरी की स्वतंत्रता विद्रोह। अंदर का युद्ध जिसे कोई नहीं देखता। हर घर में 2 युद्ध चल रहे होते हैं, एक बाहर दुनिया से और एक भीतर अपनों से। सास और बहू का युद्ध बाहरी नहीं, भीतर का टकराव है। यह टकराव कौन सही या कौन गलत का नहीं, बल्कि कौन समझा और कौन अनसुना रह गया इसका है। बहू सोचती है, मुझे क्यों नहीं स्वीकारती? सास सोचती है, वह मुझे क्यों नकारती है? और इसी बीच बेटा, पति, पिता, तीनों भूमिकाओं में बांटा आदमी चुपचाप दोनों के बीच पिसता है। यह युद्ध नया नहीं है। यह झगड़ा आज का नहीं, सदियों पुराना है। महाभारत में भी जब कुंती और द्रौपदी एक ही छत के नीचे रहीं, तो अधिकार और प्रेम की खींचतान वही थी। एक माँ थी जो अपने पुत्रों के लिए श्रेष्ठ चाहती थी, और एक बहू थी जो अपने अधिकार का स्थान खोज रही थी। यही संघर्ष आज के हर घर में नई शक्ल लेकर मौजूद है। कभी शब्दों में, कभी चुप्पी में, कभी रिश्तों की औपचारिकता में। रहस्य यह नहीं कि विवाद क्यों है, रहस्य यह है कि यह खत्म क्यों नहीं होता। हर युग, हर समाज, हर घर में सास बहू के रिश्ते पर हजारों किताबें लिखी गईं, लेकिन यह युद्ध आज भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि यह केवल सामाजिक नहीं, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जड़ें रखता है। यह वह संघर्ष है जिसमें माँ अपने बेटे को खोने से डरती है और पत्नी अपने पति को पाने की कोशिश करती है। दोनों एक ही आदमी से प्यार करती हैं, पर दोनों अलग तरीकों से, एक स्नेह से, दूसरी अधिकार से। यात्रा की शुरुआत। इस ग्रंथ में हम सास और बहू के रिश्ते को भावनाओं, विज्ञान, शास्त्र और जीवन की कहानियों से समझेंगे। क्यों यह संघर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराया जाता है? क्यों प्रेम होते हुए भी सम्मान खो जाता है? और कैसे यह अनंत विवाद एक अनंत प्रेम में बदल सकता है? यही इस ग्रंथ की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो हर घर के भीतर शुरू होती है, पर अंत मन के भीतर जाकर होती है। भाग 2। सास बहू के रिश्ते का विज्ञान और मनोविज्ञान। 1। यह झगड़ा दिल का नहीं, मस्तिष्क की रचना का परिणाम है। जब 2 महिलाएं एक ही घर में रहती हैं, तो वे केवल रिश्ते साझा नहीं करती, वे भावनात्मक क्षेत्र, इमोशनल टेरिटोरी भी साझा करती हैं। मस्तिष्क का वह भाग जिसे अमिग्डाला कहते हैं, भावनाओं और असुरक्षा की भावना को नियंत्रित करता है। सास के दिमाग में जब बहू आती है, तो अमिग्डाला ये संकेत देता है, ये नई औरत मेरे बेटे से मेरा स्थान छीन लेगी। वहीं बहू का अमिग्डाला कहता है, मुझे इस घर में अपनी पहचान बनानी है, चाहे मुझे कोई स्वीकार करे या न करे। और इसी के साथ एक भावनात्मक युद्ध शुरू हो जाता है, जिसका न कोई विजेता होता है, न पराजित, बस थकान। 2। ये केवल अधिकार की नहीं, सत्ता की अदृश्य लड़ाई है। हर इंसान को अपने अस्तित्व की पुष्टि चाहिए। सास के लिए घर में उसकी सत्ता ही उसकी पहचान है। बहू के लिए नए घर में सम्मान ही उसका अस्तित्व है। दोनों की चाहत एक जैसी है, पर तरीका अलग। एक चाहती है कि मेरा अनुभव माने, दूसरी चाहती है कि मेरा आधुनिकता माने, पर दोनों भूल जाती हैं कि सत्ता जब साझी हो जाती है तो प्रेम विभाजित हो जाता है। 3।
पुरुष, बेटा पति, इस युद्ध का केंद्र है, पर वह भाग नहीं है। सास बहू का विवाद अक्सर बेटे या पति के इर्द गिर्द घूमता है, पर सच ये है कि वह केवल एक भावनात्मक धुरी, इमोशनल पिवट है, जिसके चारों ओर दो ग्रह घूमते हैं, एक स्नेह का, एक अपेक्षाओं का। पुरुष समझ नहीं पाता कहाँ झुके कि कोई रो न पड़े। एक तरफ माँ की आंखों में ममता की पीड़ा, दूसरी तरफ पत्नी की आंखों में स्वीकृति की तड़प, और बीच में वह खड़ा होता है, शांत पर भीतर टूटा हुआ। 4 पीढ़ियों से चलता आ रहा यह पैटर्न, मनोवैज्ञानिक उत्तराधिकार, जो सास आज बहू पर शासन करती है, वह कभी खुद किसी की बहू रही थी, और जिस बहू को आज यह कष्ट है, वह कल किसी की सास बनेगी। यही मनोवैज्ञानिक चक्र, साइकोलॉजिकल लूप है, जिसमें जो सहा था वही दोहराया जाता है। यह केवल सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि अवचेतन मन की पुनरावृत्ति, सबकॉन्शियस रेपिटेशन है। 5. सास बहू दोनों प्रेम करती हैं, पर अलग अलग भाषाओं में। सास का प्रेम संरक्षण की भाषा में बोलता है, बहू का प्रेम स्वतंत्रता की भाषा में। सास कहती है, मैंने भी सब सहा है। बहू कहती है, मैं भी सब समझती हूँ। लेकिन दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाती। जैसे रेडियो की 2 तरंगें, एक AM पर, दूसरी FM पर चल रही हों। दोनों प्रसारण कर रही हैं, पर सुनने वाला कोई नहीं। 6. समाधान की पहली सीढ़ी समझ, न कि समझाना। हर विवाद में एक बात स्थायी रहती है, दोनों खुद को सही मानती हैं। पर रिश्ते में सही होना जरूरी नहीं, संबंध बचाना जरूरी है। जब सास ये समझे कि बहू उसकी दुश्मन नहीं, उसकी विरासत की वाहक है, और जब बहू ये माने कि सास उसकी शत्रु नहीं, उसकी जड़ है, तभी यह विवाद समाप्त होगा। 7. सास बहू का असली रहस्य। यह रहस्य कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक आत्मिक परीक्षा है, जहां 2 पीढ़ियां प्रेम, त्याग और अहंकार के बीच संतुलन बनाना सीखती हैं। यह रिश्ता अगर समझ से निभे तो घर मंदिर बन जाता है, और अगर अहंकार से टकराए तो घर रणभूमि बन जाता है। इस भाग का सार, सास बहू का विवाद किसी की गलती नहीं, यह भावनाओं, संस्कारों और असुरक्षाओं का मेल है। इसे खत्म नहीं किया जा सकता, पर इसे समझ से रूपांतरित किया जा सकता है। भाग 3, जब मौन बोलता है, सास और बहू की अनकही बातें। 1. जब बोलना बंद होता है तभी असली दूरी शुरू होती है। हर घर में कभी न कभी एक ऐसा क्षण आता है जब सास और बहू दोनों बोलना बंद कर देती हैं। ना झगड़ा, ना बहस, बस मौन। और यही मौन सबसे तेज आवाज होती है। सास सोचती है, अब बोलकर क्या फायदा, ये सुनती कहाँ है। बहू सोचती है, अब कहकर क्या फायदा, ये समझती कहाँ है। दोनों अपनी बात कहे बिना ही थक जाती हैं, और यही थकान रिश्ते को धीरे धीरे अंदर से खा जाती है। 2. मौन में छिपी भावनाएं 3 रूपों में प्रकट होती हैं। 1. मौन का घमंड। जब किसी को लगता है कि वह सही है, वह चुप रहकर अपना अधिकार जताता है। यह मौन संवाद नहीं, दीवार बन जाता है। 2. मौन की असुरक्षा। जब व्यक्ति डरता है कि बोलने से विवाद होगा, वह चुप रह जाता है, लेकिन भीतर से गलने लगता है। 3. मौन का प्रेम। कभी कभी सास या बहू किसी से नाराज नहीं होती, बस थक जाती है, इसलिए चुप हो जाती है। वह चुप्पी संघर्ष से मुक्ति की प्रार्थना होती है। 3. सास का मौन अनुभव का बोझ। सास जब चुप रहती है तो वह अपने भीतर दशकों की जीवन कथाएं दबा लेती है। वह सोचती है, मैंने भी यही सब झेला था, अब मेरी बहू क्यों न झेले। पर सच्चाई ये है, वह जो सह चुकी है वही अनजाने में दोहरा रही होती है। उसका मौन प्रेम नहीं खोता, बस अभिव्यक्ति का मार्ग भूल जाता है। वह चाहती है कि बहू उसका सम्मान करे, पर वह यह नहीं समझ पाती कि सम्मान मांगने से नहीं, देने से मिलता है। 4. बहू का मौन पहचान की तड़प। बहू का मौन अलग होता है। वह किसी से लड़ना नहीं चाहती, पर वह हर दिन स्वीकृति की प्रतीक्षा करती है। जब उसे लगता है कि उसकी मेहनत, उसके जज्बात को कोई नहीं देखता, तो वह भी चुप हो जाती है।
उसकी चुप्पी यह कहती है, मैं इस घर की हूं, पर अभी भी पराई लगती हूं। उस मौन में आंसुओं की बूंदें नहीं दिखती, पर वे मन के कोनों में जम जाती हैं और एक दिन भावनात्मक बर्फ बन जाती हैं, जो किसी भी प्रेम को जमा देती है। 5. जब दोनों मौन हो जाएं, तब घर मंदिर नहीं मजार बन जाता है। मौन अगर समझ में बदले तो ध्यान बन जाता है, पर अगर उसमें अहंकार घुल जाए तो दूरी बन जाता है। घर की दीवारें सब सुनती हैं, सास की ठंडी आहें, बहू की सूखी आंखें, रसोई का सन्नाटा और पूजा की घंटी की बिन ध्वनि की पुकार। यही मौन धीरे धीरे रिश्ते के जीवन को सुखा देता है। लोग कहते हैं सब ठीक है, पर सब ठीक होने का नाटक ही करते हैं। 6. मौन तोड़े बिना प्रेम नहीं लौटता। सास को बोलना होगा, पर आदेश में नहीं, अपनापन में। बहू को बोलना होगा, पर ताने में नहीं, श्रद्धा में। क्योंकि जब दो दिल बोलना बंद कर देते हैं तो भगवान भी चुप हो जाता है। रिश्ता फिर से चल सकता है अगर कोई एक मौन तोड़ने की हिम्मत करे। 7. मौन तोड़ने की पहली सीढ़ी एक शब्द प्रेम का। कभी कभी सास सिर्फ इतना कह दे, आज तुम थक गई होगी, बैठ जाओ, मैं बना देती हूँ। और बहू कह दे, माँ आप ही से सीख रही हूँ। तो वह मौन संगीत में बदल जाता है, घर फिर से घर बन जाता है। 8. मौन का सत्य। मौन न तो सास का होता है न बहू का, वह रिश्ते की परीक्षा का क्षण होता है। अगर उस क्षण को प्रेम से पार कर लिया जाए तो आने वाली पीढ़ियां भी शांति सीख जाती हैं, पर अगर उस क्षण को अहंकार से भरा जाए तो वही मौन पीढ़ियों तक गूंजता रहता है। इस भाग का सार, सास बहू के झगड़े का सबसे गहरा रूप मौन है, जहां न शब्द रहते हैं न संवाद, बस अधूरी भावनाएं और अधूरे रिश्ते। इसे तोड़ना ही सच्ची मुक्ति है। भाग 4, लोभ, मोह और अहंकार। सास बहू के विवाद की जड़ें। 1. जब प्रेम के स्थान पर लोभ बैठ जाता है, लोभ केवल धन का नहीं होता, लोभ महत्व का, अपनापन का, मान सम्मान का भी होता है। सास को लोभ होता है, मेरा बेटा अब भी मेरी बात माने। बहू को लोभ होता है, मुझे भी इस घर में अपनी जगह मिले जो मेरी माँ के घर में थी। दोनों की चाहत उचित है, पर जब वह चाहत जरूरत से अधिकार बन जाती है तो रिश्ते का संतुलन टूट जाता है। लोभ प्रेम को खा जाता है। जहां लोभ है वहां अपनापन नहीं टिकता, क्योंकि लोभ हमेशा कहता है मुझे दो और प्रेम कहता है मैं दूं। जब सास मेरा बेटा कहती है और बहू मेरा पति, तो प्रेम हमारा नहीं रह पाता। 2. मोह जो बांधता नहीं, घुटन देता है। मोह को लोग प्रेम समझ लेते हैं, पर मोह वह है जो स्वतंत्रता को डर से बांधता है। सास का मोह कहता है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा। बहू का मोह कहता है मेरा पति सिर्फ मेरा है। दोनों का मोह एक ही व्यक्ति को दो दिशाओं में खींचता है। वह व्यक्ति, बेटा पति, धीरे धीरे टूटने लगता है, क्योंकि उसे दोनों से प्रेम है, पर किसी को भी पूरी तरह प्रसन्न नहीं कर पाता। मोह का यह खिंचाव धीरे धीरे घर की दीवारों में तनाव का संगीत बजाने लगता है। 3. अहंकार जो हर रिश्ते का सबसे खतरनाक रोग है। अहंकार न दिखता है न माना जाता है, लेकिन हर झगड़े की जड़ में वही बैठा होता है। सास का अहंकार कहता है मैंने इस घर को बनाया है, मुझे कोई सिखाए नहीं। बहू का अहंकार कहता है मैं पढ़ी लिखी हूं, अब पुरानी सोच नहीं चलेगी। दोनों सही होती हैं अपने अपने स्थान से, पर अहंकार उन्हें सुनने नहीं देता। कभी सास सोचती है कि बहू बदतमीज है और बहू सोचती है कि सास हावी होना चाहती है, पर सच यह है कि दोनों अपने आप को अस्वीकार होते देख दुखी हैं। अहंकार आत्मसम्मान का विकृत रूप है। जहां आत्मसम्मान विनम्रता में बदलता है, वहीं अहंकार टकराव में बदल जाता है। 4.
जब तीनों मिलते हैं, लोभ, मोह, अहंकार, विवाद का पूर्ण सूत्र, तीनों गुण एक साथ जब किसी रिश्ते में प्रवेश करते हैं तो वहां से शांति गायब हो जाती है। लोभ कहता है मुझे चाहिए, मोह कहता है मैं खो नहीं सकता, अहंकार कहता है मैं झुक नहीं सकता। और जब तीनों एक ही घर में तीन दिशाओं से टकराते हैं तो घर में केवल ठंडी दूरी रह जाती है। रसोई में बनी रोटी गोल होती है पर दिल के कोने में कटाव रह जाता है। 5. शास्त्रों की दृष्टि से इन तीन दोषों का निवारण, गीता, उपनिषद और आयुर्वेद तीनों कहते हैं कि इन तीन दोषों से मुक्त हुए बिना कोई भी मनुष्य शांति का स्वाद नहीं पा सकता। गीता कहती है, लोभात क्रोधोभिजायते, लोभ से ही क्रोध उत्पन्न होता है। उपनिषद कहते हैं, अहंकार विनाश का मूल है। आयुर्वेद कहता है, मन के रोग देह के रोगों से अधिक घातक हैं। सास और बहू का विवाद बाहर नहीं, भीतर के त्रिगुण दोष का परिणाम है, जहां रजोगुण, लोभ, तमोगुण, मोह और अहंकार, अविद्या का मेल होता है। 6. जब सास और बहू इन दोषों को पहचान लेती हैं, तब झगड़ा खत्म नहीं, रूपांतरित हो जाता है, क्योंकि पहचान ही परिवर्तन की शुरुआत है। जब सास ये समझ लेती है कि बहू उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि उसकी विरासत की निरंतरता है, और बहू यह समझ लेती है कि सास उसकी जड़ है, बोझ नहीं, तभी घर में सद्भाव का वृक्ष उगता है। 7. जीवन का संदेश, लोभ छोड़ो तो प्रेम जागेगा, मोह छोड़ो तो स्वतंत्रता आएगी, अहंकार छोड़ो तो ईश्वर मिलेंगे। सास और बहू का झगड़ा तभी मिटेगा जब दोनों मेरा शब्द को छोड़कर हमारा कहेंगी। इस भाग का सार, सास बहू का विवाद किसी सामाजिक परंपरा का परिणाम नहीं बल्कि मानव मन के तीन गहरे दोषों का प्रतिफल है। जब यह दोष पहचान लिए जाएं और प्रेम से रूपांतरित कर दिए जाएं तो घर सचमुच स्वर्ग बन जाता है। भाग 5, सास बहू का मेल, प्रेम, क्षमा और रूपांतरण की कथा। 1. जब मैं गलता है तभी हम जन्म लेता है। हर संबंध का चमत्कार तब शुरू होता है जब मैं का अहंकार पिघलकर हम में बदल जाता है। सास जब कहती है, अब तू मेरी बेटी जैसी है, और बहू जवाब देती है, माँ आपके बिना यह घर अधूरा है, तो यह संवाद केवल शब्द नहीं, संस्कारों का पुनर्जन्म होता है। घर का वातावरण बदल जाता है। जहां पहले दीवारें थीं, अब दरवाजे बनते हैं। जहां पहले मौन था, अब गीत गूंजते हैं। 2. क्षमा वह दीपक जो अंधकार को भी पिघला देता है। क्षमा देना आसान नहीं होता, पर क्षमा वही देता है जो अंदर से बड़ा होता है। सास अगर कहे, मुझसे भी कहीं कठोरता हो गई होगी बेटी, भूल जा, तो बहू के दिल में वह वर्षों पुराना बोझ घुल जाता है। और अगर बहू कहे, माँ अब मैं पुरानी बातों को दिल से निकाल रही हूँ, तो घर का वातावरण मुक्त हो जाता है। क्षमा किसी को छोटा नहीं बनाती, बल्कि क्षमा देने वाला ही सच्चा विजेता होता है। जहाँ क्षमा है वहाँ शांति है, जहाँ शांति है वहाँ परमात्मा स्वयं निवास करते हैं। 3. प्रेम का रूपांतरण सेवा से संवाद तक। सास का प्रेम अक्सर कर्तव्य के रूप में आता है। वह खाना बनाती है, घर संभालती है, पर बोलती कम है। बहू का प्रेम प्रदर्शन में झलकता है। वह अपने तरीके से दिखाना चाहती है कि वह भी योगदान दे रही है। पर जब दोनों का प्रेम मिल जाता है तो यह घर ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। एक दिन सास कहे, बेटी आज तू बना ले खाना, मुझे तेरी रेसिपी पसंद है। और बहू हंसते हुए बोले, माँ आज मैं वही बनाऊंगी जो आपने मुझे सिखाया था। उस दिन घर में भोजन नहीं, संबंध परोसा जाता है। 4. जब बहू सास में माँ देखती है और सास बहू में बेटी, रिश्ता तभी पूर्ण होता है जब उसमें स्वीकार का भाव होता है। जब बहू सास को केवल पति की माँ नहीं बल्कि एक स्त्री, एक माँ, एक थकी हुई आत्मा के रूप में देखती है तो उसके हृदय में करुणा जागती है। और जब सास बहू को केवल घर की सदस्य नहीं बल्कि एक नई पीढ़ी, एक नई आशा के रूप में देखती है तो उसके भीतर गर्व जागता है। दोनों के हृदय जब खुलते हैं तो रिश्ते का द्वार भी खुल जाता है।
5. घर अब रणभूमि नहीं, साधना बन जाता है। पहले जो घर कौन सही कौन गलत की चर्चा में उलझा रहता था, अब वही घर कैसे सब साथ रहें की भावना से भर जाता है। सुबह की चाय अब आदेश नहीं, आमंत्रण बन जाती है। रसोई में अब झगड़े की आंच नहीं, सुगंध की लहरें उठती हैं। और घर के आंगन में जो पौधा पहले सूख रहा था, वह अब फूलने लगता है, क्योंकि घर की हवा अब प्रेम से सिंचित है। 6. आध्यात्मिक रूपांतरण। जब सास बहू रिश्ता नहीं, आत्मा बन जाती हैं। हर रिश्ते का अंतिम उद्देश्य समझ नहीं, बल्कि आत्मिक एकता है। सास बहू का रिश्ता केवल दो महिलाओं का नहीं, यह द्वंद्व और एकता का प्रतीक है। एक अतीत है, दूसरी भविष्य। जब दोनों मिलती हैं तभी वर्तमान पूर्ण होता है। जब सास अपनी बहू को आशीर्वाद देती है, तेरे घर में सदा सुख रहे, तो वह केवल शब्द नहीं कहती, वह ऊर्जा का संचार करती है। और जब बहू झुककर सास के पांव छूती है, तो वह केवल परंपरा नहीं निभा रही होती, वह कृतज्ञता का स्पर्श दे रही होती है। 7. इस मेल का अंतिम फल परम शांति। अब कोई आदेश नहीं, कोई ताना नहीं, केवल प्रेम की सहजता है। सास और बहू दोनों अब ये जान चुकी हैं कि रिश्ता जीतने से नहीं, झुकने से बनता है। अब घर में झगड़ों की जगह हंसी है, असहमति की जगह चर्चा है, और शिकायतों की जगह कृतज्ञता। घर वही है, पर ऊर्जा बदल चुकी है। यही है रूपांतरण की साधना। 8. इस भाग का सार। जहाँ क्षमा है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है, जहाँ ईश्वर है वहाँ विवाद नहीं, केवल शांति है। इस भाग का निष्कर्ष। सास और बहू के बीच का रिश्ता किसी परीक्षा से कम नहीं, पर जब दोनों उसे आध्यात्मिक अभ्यास बना लें, तो वही रिश्ता मोक्ष का द्वार बन जाता है। भाग 6. आत्मिक शांति और सास बहू का दिव्य रहस्य। 1. हर रिश्ता आत्मा का दर्पण होता है। सास और बहू दो शरीर हैं, पर उनके भीतर की आत्मा एक ही परम स्रोत से निकली है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, सीखना, बढ़ना और प्रेम में विस्तार करना। कभी सास बहू को कष्ट देती है, कभी बहू सास से टकरा जाती है, पर यह टकराव वास्तव में दो आत्माओं का संवाद होता है। परमात्मा हर इंसान के माध्यम से दूसरे को उसकी परीक्षा सिखाता है। इसलिए सास बहू का रिश्ता कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि कर्म का सुगठित खेल है। 2. कर्म का चक्र क्यों टकराव जरूरी है? बहुत बार लोग पूछते हैं, अगर सब प्रेम से रह सकते हैं तो झगड़ा क्यों होता है? उत्तर है, क्योंकि बिना टकराव के आत्मा का विकास अधूरा है। सास वह है जो नियंत्रण का पाठ सिखाती है, बहू वह है जो स्वतंत्रता का पाठ लाती है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। कभी सास बहू के लिए परीक्षा बनती है, और कभी बहू सास के लिए प्रतिबिंब। दोनों एक दूसरे को आईने की तरह दिखाती हैं कि अभी भीतर क्या अधूरा है। यही है कर्म का यंत्र। 3. जब अहंकार पिघलता है, तब आत्मा झलकती है। सास जब बहू को देखती है और कहती है, मैं भी तेरी उम्र में वैसी ही थी, तो वह सिर्फ स्मरण नहीं कर रही होती, वह अपने पुराने अहंकार को देख रही होती है। और जब बहू अपनी सास के पैर दबाती है और कहती है, माँ, आप जैसा धैर्य मैं सीखना चाहती हूँ, तो वह केवल आदर नहीं कर रही होती, वह अपने भीतर नम्रता का बीज बो रही होती है। यही क्षण आत्मिक जागरण का होता है, जहाँ शरीर की पहचान मिटने लगती है और आत्मा की ज्योति प्रकट होने लगती है। 4. ध्यान की दृष्टि से सास बहू का संबंध एक तपस्या है। ध्यान केवल आंखें बंद करने से नहीं होता। ध्यान तब होता है जब हम अस्वीकार के बीच भी स्वीकृति खोज लेते हैं। सास बहू का रिश्ता यही सिखाता है, कैसे असहमति में भी स्वीकृति रह सकती है। हर दिन जब सास बहू को समझने की कोशिश करती है और बहू सास की चुप्पी को सम्मान देती है, तो वह ध्यान का ही एक रूप है। जीवित ध्यान, लिविंग मेडिटेशन। यह वही साधना है जहां जीवन स्वयं गुरु बन जाता है। 5.
ऊर्जाओं का संतुलन, स्त्रीत्व का रहस्य। सास और बहू दोनों स्त्री ऊर्जा, शक्ति की प्रतीक हैं, परंतु सास का रूप स्थिर शक्ति है जो परंपरा, धैर्य और अनुभव में स्थिर है। वहीं बहू गतिशील शक्ति है जो परिवर्तन, नवीनता और नवचेतना का रूप है। जब ये दोनों ऊर्जा आपस में भिड़ती हैं तो घर में तूफान उठता है, पर जब ये एक हो जाती हैं तो वही घर देवी स्थान बन जाता है। संतुलन का यही रहस्य है, पुराने का सम्मान और नए का स्वागत। 6. जब सास और बहू एक दूसरे में ईश्वर को देखने लगती हैं, जब सास ये कहे तेरे भीतर माँ लक्ष्मी का रूप है और बहू कहे आप तो मेरे लिए सरस्वती समान हैं, तो ये केवल तारीफ नहीं बल्कि ईश्वर के दर्शन का क्षण होता है। सच्चा अध्यात्म यह नहीं कि मंदिर में दिया जलाया जाए, बल्कि यह है कि घर की दीवारों में ही ईश्वर को अनुभव किया जाए। तभी वह घर जहाँ कभी तकरार थी अब भक्ति का मंदिर बन जाता है। 7. जब संबंध कर्तव्य से कृतज्ञता बन जाता है। पहले सास कहती थी मुझे करना पड़ता है, अब कहती है मुझे करने को मिला। पहले बहू सोचती थी मुझे निभाना है, अब कहती है मुझे अपनाना है। यह परिवर्तन छोटा दिखता है, पर यही आत्मिक परिपक्वता का संकेत है। कर्तव्य में बोझ होता है, कृतज्ञता में आनंद। जहाँ कृतज्ञता है वहाँ हर काम पूजा बन जाता है। वही घर अब कर्मस्थल नहीं, तीर्थ स्थल बन जाता है। 8. सास बहू के इस दिव्य रहस्य का अंतिम संदेश। हर झगड़ा, हर मौन, हर अहंकार केवल एक ही उद्देश्य से आता है, तुम अपने भीतर के प्रेम को पहचानो। सास बहू का झगड़ा इसलिए नहीं होता कि वे अलग हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वे एक दूसरे में वही देखती हैं जिसे उन्होंने 9 निष्कर्ष। जब घर में आत्मा बसती है, अब यह घर केवल 4 दीवारें नहीं बल्कि एक ऊर्जा का क्षेत्र, एनर्जी फील्ड बन चुका है। रसोई में गंध नहीं, प्रेम महकता है। आंगन में पौधे नहीं, शांति उगती है। सास अब सिखाती नहीं, प्रेरित करती है। बहू अब बदलती नहीं, जोड़ती है। और तब परमात्मा मुस्कुराते हैं, अब मैंने इन दोनों में स्वयं को देख लिया। इस भाग का सार। जब सास और बहू एक दूसरे में आत्मा देखती हैं, तब घर में स्वर्ग उतर आता है। समापन आह्वान। प्रिय मित्रों, आपने इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ कदम दर कदम चलकर लोभ के गहरे रहस्यों को जाना, उसके प्रभावों को समझा और मुक्ति के मार्ग को भी देखा। यह यात्रा केवल शब्दों की नहीं थी बल्कि आत्मा की थी, एक ऐसा दीपक जो अंधकार को दूर कर सत्य की रोशनी दिखाता है। यदि इस यात्रा ने आपके हृदय को छुआ है, आपकी सोच में एक नई रोशनी जगाई है, तो हम आपको आमंत्रित करते हैं। इस ज्ञान की धारा को औरों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए हम सब मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने और जीवन को लोभ से ऊपर उठाकर सत्य, संतोष और प्रेम की ओर ले चलें। आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर और हर एक टिप्पणी, कमेंट इस दीपक की लौ को और प्रखर बनाती है। आइए इस उज्जवल पथ पर एक साथ बढ़ें, क्योंकि यात्रा अभी जारी है और आप इस यात्रा के सहयात्री हैं। Like, share and subscribe.